उसके आगे है ओष्ठ, है ना, कि ओष्ठ से जिनका उच्चारण है, जैसे कि छोटा ऊ, बड़ा ऊ और प, फ, ब, म, है ना, इन सभी का, और उपध्मानी, इन सभी का उच्चारण स्थान ओष्ठ यानी होठ से होता है, तो इन्हें हम ओष्ठ कहते हैं। फिर आता है आपका नासिका, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका से होता है, जैसे कि अंग, म, ण, न और अनुस्वार, तो उनका उच्चारण नासिका से होता है, इसलिए उन्हें नासिक्य कहते हैं। ठीक है। इन वर्णों के पूर्वोक्त अपने अपने वर्ग के अनुसार कंठादि स्थान भी होते हैं, इनके साथ कंठ आदि स्थान भी होते हैं, जैसे अर्थात इन वर्णों का उच्चारण करते समय कंठ, मूर्धा, तालु, दंत और ओष्ठ के साथ नासिका का भी सहयोग लिया जाता है। फिर आता है कंठ तालु, ए तथा आई, इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु से होता है, इसलिए कंठ तालव्य कहता है, क्योंकि अ तथा ई के सहयोग से ए और अ प्लस ए के सहयोग से ए बनता है, इसीलिए ए और आई के उच्चारण में कंठ और तालु दोनों का सहयोग लिया जाता है। फिर कंठोष्ठ में कंठ और होष्ठ दोनों का लिया जाता है, क्योंकि अ प्लस उ मिलके ओ और अ प्लस ओ मिलके औ बनते हैं, इसलिए इन्हें कंठोष्ठ कहते हैं। फिर आता है दंतोष्ठ, यानी दांत और ओष्ठ दोनों का उच्चारण स्थान, दोनों इनका उच्चारण स्थान होता है, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ जो है वो दांतों को स्पर्श करती है, और होठ यानी ओष्ठ भी कुछ मुड़ते हैं, इन दोनों के, अतः इन दोनों के सहयोग से वकार का उच्चारण किया जाता है, ये दंतोष्ठ कहलाते हैं। फिर आता है जिह्वामूल, जहाँ जीभ की जड़ अर्थात जिह्वामूल्य का जिह्वामूल स्थान होता है। यह हम पहले भी बता चुके हैं कि क के और ख से पहले जो ये वाला जो लगता है, इस तरीके के चिन्ह को अर्ध विसर्ग सदस्य चिन्ह को जिह्वामूल्य कहते हैं। यहाँ पर आपका चैप्टर ओवर हो रहा है, उसके बाद आपके अभ्यास हैं और इनके आंसर आपको इसी में ही दिए हुए हैं, तो आपको यहीं से देखकर अपनी कॉपी में कर लेने हैं। जैसे कि फर्स्ट वाले में उसमें अगर आपको यहाँ संस्कृत वाला समझ में नहीं आ रहा है तो उसी की हिंदी भी आगे बताई हुई है, जैसे यहाँ पर स्वरों को अलग करके लिखना है, यहाँ स्पर्श वर्णों को चुनना है, यहाँ दीर्घ स्वर को छांट के लिखना है, यहाँ पर अयोगवाह वर्णों को चुनकर लिखना है, यहाँ हस्त स्वरों को अलग करके लिखना है यानी छोटा, फिर इनमें उच्चारण स्थान लिखना है जिनके आंसर भी दिए हुए हैं। ओके, फिर आपका यहाँ पर वर्णों के साथ उनके उच्चारण स्थान का मेल करना है, यानी कि ये मैच करने के लिए है। ठीक है, और उसके बाद में ये शुद्ध जो है उसके आगे राइट और अशुद्ध के आगे रॉन्ग लगाना। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से देखकर आपको कॉपी में अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।